दोस्तों, एक खबर लगातार मैं और मेरा चैनल आप तक पहुंचा रहा था कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा खेल होने जा रहा है। कोई इस बात को मानने के लिए तैयार था, कोई इस बात को नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि हवा हवाई तर्क है। देखिए, श्री करणपुर सीट पर जो चुनाव हुआ उसने बता दिया है कि भजनलाल शर्मा की सरकार का पहला विकेट गिर गया है। यानी मंत्री जी की विदाई होने जा रही है। मंत्री जी जो कल तक राज्य मंत्री इसलिए बनाए गए थे कि कम से कम एक सीट की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो जाए, लेकिन हुआ क्या, उल्टा पड़ गया दाव। माना केवल बीजेपी इस सीट को हारी, बल्कि मंत्री जी को अब अलविदा, टाटा, बाय बाय कहना होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। यकीन मानकर चलिए, इस अड्डे पर आपको ये ऐसी खबर मिलने जा रही है जो आपको किसी भी गोदी चैनल पर नहीं मिलेगी। मैं फिर बता देता हूं, हवा हवाई बात नहीं करूंगा, सबूतों के साथ रहूंगा, बताऊंगा कि यह खेल कैसे किया गया। एक एक चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो भी परत दर परत खोलते हुए। जो मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि हवा हवाई बात एक भी नहीं कही गई है। जो सामने है और वही सामने रखा गया है। तो दरअसल सब बात करें, श्रीकरणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें कही जा रही। वो बात रहा कि गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार इस पर नहीं बोल रहे, बीजेपी के प्रवक्ता बोलने से बच रहे हैं, और तो और जो तमाम सांसद, मंत्री, विधायक बीजेपी के वो चुप्पी साध कर बैठे हुए, तमाम चीजें हो रही है। जो कल तक कह रहे थे मोदी जी का जलजला, मोदी जी की आंधी, मोदी जी का तूफान, मोदी जी का ये, अमित शाह जी की रणनीति, अमित शाह चाणक्य है, तमाम चीजें गाना गाया जा रहा था। श्रीकरणपुर सीट पर हार के बाद चुप्पी साध ली है। आप कहेंगे एक सीट ही तो हारे, नहीं, अगर आप इसे सिर्फ सीट के तौर पर देख रहे हैं तो गलत है। दरअसल इसे सीट से ज्यादा ये देखिए, एक बीजेपी के प्रत्याशी नहीं बल्कि मंत्री हारे हैं। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस अकेली सीट पर मंत्री को उतारा था। दरअसल 200 सीटों वाली विधानसभा है राजस्थान की, जिसमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी नवंबर में। एक सीट इसलिए रह गई थी क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे उनका निधन हो गया था। इसको लेकर 5 जनवरी को यह चुनाव हुआ, वोटिंग हुई है। लेकिन इससे पहले ही मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर चल क्या रहा है। अब बीजेपी का योगदान नहीं, किसी का योगदान नहीं। दरअसल इस पूरे खेल में ये वसुंधरा राजे सिंधिया का गुट का सक्रिय हो जाना, गृह मंत्रालय न मिलने की वजह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाराजगी दिखाना, दिया कुमारी का साफ तौर पर मोदी शाह से कह देना वित्त मंत्री बनना है या गृह मंत्री बनना, फिर वित्त मंत्रालय दे देना, ये तमाम चीजें जनता देख रही है, ये समझ चुकी है कैसे खेल खेला जा रहा है। दरअसल जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें एक अपने ही प्रत्याशी को, विधायक को नहीं, प्रत्याशी जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, जो श्रीकरणपुर से प्रत्याशी हैं, उनको ही बना दिया गया मंत्री इसलिए बनाया गया था, ये मोदी और शाह का दाव था कि पचकनी यहां पर भी देनी है, क्योंकि आप एक एक सीट का विश्लेषण नहीं करते, लेकिन जब अकेलौती सीट पर चुनाव हो रहा होता है तो उस पर सबकी निगाहें होती है। किसी भी तरह का हार का संकेत भेजना नहीं चाहते थे 2024 के चुनाव से पहले, इसलिए जो प्रत्याशी थे उन्हीं को मंत्री बना दिया गया। उनका नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। श्रीकरणपुर सीट से लगा कि जनता, जो करणपुर की जनता है, वो कहेगी हम विधायक नहीं चुनेंगे, मंत्री चुने, इसलिए उनको फायदा मिल जाएगा और मंत्री जी को ज्यादा वोट मिलेंगे, जीत जाएंगे। ये दाव उल्टा पड़ गया, यानी चाणक्य यहां फेल हो गए। आंधी तूफान तो पहले ही थम गया था। खबर पढ़ लीजिए, जो मैं खबर आपको पढ़ के बता रहा हूं, आज तक ने खबर भी छापी है। क्या लिखा है? खबर है कि 10 दिन पहले मंत्री बने, उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी से हारे बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। बताया जा रहा है कि 12,750 वोटों से सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए। मैं फिर कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते तो शायद ये बात को मैं गौर भी नहीं करता और ज्यादा जोर नहीं देता, लेकिन एक मंत्री का हार जाना बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हारे हैं तो इनका विकेट गिर गया, यानी भजनलाल सरकार में से पहला मंत्री का आउट होना तय माना जा रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था होती है। दरअसल आप चाहें तो जो व्यक्ति विधायक नहीं है वो राज्य सरकार में मंत्री बन सकते हैं, जो सांसद नहीं है वो केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें अगले विधानसभा सत्र या फिर केंद्र के मंत्री की बात करें तो अगले संसदीय सत्र से पहले वहां सांसद बनना होगा या विधायक बनना होगा। इनको विधायक बनना था। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी विधायक बनने की पूरा लग रहा था कि सब कुछ हो जाएगा, सेट कर दिया गया है, सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये चुनाव हार गए, यानी पहला विकेट चाहते हुए ना चाहते हुए भी गिर गया है। भजनलाल सरकार का पहला विकेट गिर गया, इसी ने सबसे ज्यादा फजीयत करा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से किसी भी तरह का हार का संकेत मोदी शाह देना नहीं चाहते थे और इसीलिए एक बहुत बड़ा दाव खेला गया था और यह दाव पहली ही फुर्सत में फेल हो गया, यानी सबसे बड़ी फजीयत इनकी हो गई। अब आपको मैं दिखाता हूं हुआ क्या है। दरअसल अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये करणपुर इलेक्शन है, एबीपी लाइव ने डाला है, मंत्री होने के बाद भी करणपुर का चुनाव हारे टीटी, क्या ये हार है राजस्थान की नई सरकार की कामकाज का रिजल्ट?
ये माना जा रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। इस खबर को मैं दरकिनार करता हूं। मैं आता हूं दूसरी खबर पर। खबर क्या है? वो खबर जुड़ी हुई है जी राजस्थान के उसमें। दरअसल लगातार कदम कदम पर वसुंधरा राजे सिंधिया को अपमानित करने का काम राजस्थान के अंदर किया जा रहा था। जो राजस्थान की मेरी जनता है, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस बात को मानेंगे कि आप चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया के कामकाज से संतुष्ट होना हो, आप वसुंधरा राजे सिंधिया को ज्यादा पसंद ना करते हो, लेकिन इतना जरूर जानते हैं, पूरी जनता जानती है राजस्थान की जो बीजेपी से जुड़े हुए खासकर लोग हैं, कि वसुंधरा राजे सिंधिया का एक कद बहुत बड़ा है। एक ऐसा कद है कि अगर उन्होंने अभी उंगली कर दी तो उनकी 42 से 43 ऐसे बहुत भरोसेमंद विधायक है, वो पार्टी छोड़कर और सरकार छोड़कर निकल सकते हैं। ये बात मानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को लगातार अपमानित किया जा रहा था। उनको उनके बेटे पर आरोप लगाया गया कि वो खेमेबंदी कर रहे हैं। वो बात अलग है, दिल्ली जाकर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी कि बेटे पर फालतू का आरोप न लगाए। वो खुद साइडलाइन, अब खुद ही अलग हो गई, उन्होंने कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच एक बड़ा खेल यह किया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई जब दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया। मोदी शाह को लगा कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन करिए, दिया कुमारी को आगे बढ़ाते हैं, बहुत जबरदस्त पलटवार होगा वसुंधरा राजे सिंधिया के। लेकिन यहीं पर मोदी शाह गच्चा खा गए। गच्चा ऐसे खा गए, उनको लगा एक तो महिला, ऊपर से राजघराने से आने वाली। लेकिन दिया कुमारी ने कैबिनेट विस्तार, जो मंत्रालय बंटने वाला था, उससे पहले ही खूंटा गाड़ दिया। वो खूंटा इसलिए गाड़ा गया कि लगातार ये देखने को मिला कि मोदी और शाह राजघराने से जुड़े हुए लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे थे। याद करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से भाजपा में गए थे और अमित शाह पहुंचे थे मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो बहुत झुके हुए नजर आ रहे थे उनके सामने। तब बहुत लोग खासे नाराज हुए थे। वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया। दिया कुमारी एक एक चीज देख रही है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में मत लीजिएगा। उन्होंने वित्त मंत्रालय मांगा और वित्त मंत्रालय मिल गया। ये सारा खेल हुआ है। अब इसमें क्या है, इसके बाद इनको अपमानित और किया गया। पढ़िए, जी राजस्थान की खबर है। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक रात में वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब। पहले क्या थी, इसमें मोदी भी थे, इसमें नड्डा भी थे, इसमें राजेंद्र राठौड़ दिख रहे हैं, इसमें दिख रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, और इधर दिख रहे हैं सीपी जोशी। लेकिन अब क्या है, इसमें क्या किया गया, मोदी, नड्डा, सीपी जोशी, दिया कुमारी, दूसरी तरफ प्रेमचंद बैरवा और साथ में भजन लाल शर्मा, यानी अपमानित करने का काम किया जा रहा था। ये एक एक चीज देख रही राजस्थान की जनता। इसलिए जो बीजेपी को पसंद करते हैं, जैसे कहा जाता है ना, बीजेपी का मतलब मोदी, बीजेपी का मतलब अमित शाह, वैसे आप राजस्थान के अंदर माने ना माने, अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया की कद का कोई बहुत बड़ा नेता वहां है नहीं। उतना बड़ा नेता नहीं है नेता, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के कद का कोई नहीं है। बार बार जब वसुंधरा राजे सिंधिया को अपमानित करने का काम किया जा रहा था, तो यह सारा संकेत इस चुनाव में पहुंचा है। इसलिए सोचिए, मंत्री होते हुए भी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए। यह हार सिर्फ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की नहीं है, भजनलाल शर्मा की हार नहीं है, बीजेपी की हार नहीं है, बल्कि मोदी और शाह की रणनीति की हार है। वो समझ गए कि जिस तरह के एक के बाद एक कारनामे, जिस तरह के फैसले वो ले रहे हैं राजस्थान को लेकर, वो उनकी सरकार के लिए कितने घातक हो सकते हैं। 2024 के चुनाव में उनको जीत कितनी मिल सकती है, इसने पूरा पूरा संकेत दे दिया। यानी मैं मान रहा हूं कि हो सकता है अगले महीने तक मैं ही आपके सामने खबर लेकर आऊं कि बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर